नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क के बारे में। मतलब गहन काम। हमारे पास किताब की एक समीक्षा है और हम उसी से निकले कुछ जरूरी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। आजकल की दुनिया में ध्यान भटकना कितना आसान है ना? तो इसी माहौल में गहराई से एकाग्र होकर काम करने का क्या मतलब है और ये इतना जरूरी क्यों हो गया है? लेखक का एक बड़ा मजबूत संदेश है। वो कहते हैं कि पूरी एकाग्रता से काम करने की क्षमता वही एक सुपर पावर जैसी है, और जो इसे सीख लेता है वही 21वीं सदी में सही मायने में आगे बढ़ेगा। आजकल हम देखते हैं लोग बहुत सारा काम करते हैं पर वो ज्यादातर ऊपरी तौर पर होता है। लेखक ने कहा भी है कि शैलो वर्क आपको व्यस्त रखता है लेकिन डीप वर्क ही आपको असाधारण बनाता है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। ये डीप वर्क और शैलो वर्क, मतलब इनमें असल में फर्क क्या है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, डीप वर्क यानी गहरा काम वो है जिसे आप बिना किसी भटकाव के अपनी पूरी दिमागी क्षमता लगाकर करती हैं। ये अक्सर मुश्किल होता है, चुनौती भरा होता है और इसी से आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया बनाते हैं। मतलब असर में मूल्यवान नतीजे इसी से मिलते हैं। सोचिए, कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना या कोई बढ़िया लेख लिखना। अच्छा। और दूसरी तरफ है शैलो वर्क यानी उथला काम। ये वो काम है जिनमें ज्यादा दिमागी कसरत नहीं लगती है। आप अक्सर इन्हें करते हुए मल्टीटास्किंग भी कर सकती हैं, जैसे फटाफट ईमेल चेक करना या उन मीटिंग्स में बस बैठे रहना जिनका आपसे सीधा लेना देना नहीं है, या फिर सोशल मीडिया देखते रहना। हाँ। ये आपको व्यस्त तो महसूस कराते हैं बिल्कुल, पर इनसे कोई बड़ी ठोस उपलब्धि हासिल हो ऐसा कम ही होता है। ये बात तो एकदम सही है। हम अक्सर महसूस करते हैं ना कि दिन भर भागे दौड़े, पर शाम को लगता है किया क्या, कुछ नकर हुआ ही नहीं। तो फिर ये जो डीप वर्क की क्षमता है, इसे बनाने के लिए, इसे बढ़ाने के लिए लेखक क्या तरीके बताते हैं? क्या नियम है इसके? बिल्कुल, लेखक ने इसके लिए 4 मुख्य नियम दिए हैं। पहला और मेरे हिसाब से सबसे अहम वो ये है कि डीप वर्क को गंभीरता से लेना होगा। इसे सिर्फ एक आदत मत समझिए, ये एक कौशल है, एक स्किल जिसे आपको रोज अभ्यास करके धीरे धीरे विकसित करना होता है, बिल्कुल एक मांसपेशी की तरह। अच्छा, जैसे जिम में मसल बनाते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसके लिए जरूरी है कि आप एक रूटीन बनाएं, एक रिचुअल जैसा वो कहते हैं। जैसे दिन का कोई पक्का समय तय कर लें सिर्फ गहरे काम के लिए, या काम करते समय अपना फोन वगैरह सब दूर रख दें। इसमें एक बात मुझे बड़ी मजेदार लगी। लेखक कहते हैं कि बोरियत को अपनाओ, एम्ब्रेस बॉर्डम। उनका कहना है कि हमें हर वक्त कुछ न कुछ करते रहने की, मनोरंजन की इतनी आदत पड़ गई है कि हमारा फोकस करने का मसल वो कमजोर हो गया है। तो क्या मतलब फोकस करने से पहले हमें थोड़ा बोर होना सीखना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, ये उनके दूसरे नियम से जुड़ा है। अगर हमारा दिमाग लगातार छोटी छोटी इंस्टेंट खुशी वाली चीजों का आदी हो जाएगा, जैसे नोटिफिकेशन या फटाफट कोई वीडियो देखना, तो वो लंबे समय तक एक मुश्किल काम पर टिक ही नहीं पाएगा। बोरियत को सहना सीखने से दिमाग को एक तरह की शांति मिलती है, वो गहरी सोच के लिए तैयार होता है। और यहीं से तीसरा और चौथा नियम भी जुड़ता है, सोशल मीडिया छोड़ना, अगर वो आपके काम के लिए एकदम जरूरी ना हो, या फिर उसका इस्तेमाल बहुत बहुत कम कर देना। और चौथा नियम है उथले कामों को, शैलो टास्क्स को कम करना। पहचानना कि कौन से काम सिर्फ व्यस्तता दिखा रहे हैं, जैसे ईमेल, बार बार के नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, ये सब शैलो डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये हमारे दिमाग को ना एक काम से दूसरे पर कूदने की ट्रेनिंग देते हैं। तो दिमाग ऊपरी सतह पर ही काम करने का आदी हो जाता है। लक्ष्य ये है कि गहरे काम के लिए ज्यादा से ज्यादा समय और दिमागी स्पेस बनाया जाए। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है। जैसे आजकल बहुत से प्रोफेशन है, मार्केटिंग है, जर्नलिज्म है, या जो लोग फ्रीलांस करते हैं, उनका काम तो शायद सोशल मीडिया या लगातार कम्युनिकेशन पर टिका होता है। क्या उनके लिए ये नियम थोड़े अव्यावहारिक नहीं हो जाते? समीक्षा में भी शायद इस तरह की आलोचना का जिक्र था, है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये एक वाजिब आलोचना है। ये सच है कि किताब के कुछ सुझाव शायद हर किसी के लिए नहीं है, खासकर उनके लिए जिनका काम ही बहुत ज्यादा बाहरी कम्युनिकेशन या सोशल मीडिया पर निर्भर करता है। उनके लिए इसे तुरंत लागू करना शायद मुश्किल हो, और कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि भाई कुछ बातें बार बार दोहराई जा रही हैं। हाँ। पर फिर भी मैं कहूंगी कि किताब का जो मूल संदेश है, जो उसका कोर मैसेज है, वो बहुत पावरफुल है। आज के इस दौर में जहां हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, भटका हुआ महसूस कर रहा है, वहां अगर आप एकाग्र होकर गहराई से सोचकर काम कर पाती हैं,
तो ये आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाता है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जैसा कि लेखक ने खुद कहा है, और ये बात बहुत असरदार है, इफ यू डोंट प्रोड्यूस यू वोंट थ्राइव, नो मैटर हाउ स्किल्ड और टैलेंटेड यू आर। मतलब अगर आप काम करके नतीजे नहीं दे रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने काबिल या टैलेंटेड हैं, अंत में तो आपका काम ही बोलता है। बहुत गहरी बात है। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत का निचोड़ शायद यही है कि बस ज्यादा घंटे काम करना या बिजी दिखना काफी नहीं है। असली सवाल ये है कि हम कितना गहरा काम कर रहे हैं। मतलब कम करो पर गहरा करो। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज की इस भागम भाग वाली दुनिया में क्या हम सच में काम कर रहे हैं या सिर्फ व्यस्त रहने के एक भ्रम में जी रहे हैं? अगर हम ईमानदारी से अपने काम करने के तरीकों को देखें, उन्हें परखें, तो क्या सामने आएगा? क्या नतीजे दिखेंगे? सोचिएगा जरूर।